नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन द यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए जो दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। लगातार मैं आपको क्लासेस दिया हूं, इसके पिछले साल भी एग्जामिनेशंस थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो नई भर्ती 2024 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आ रही है, जो तकरीबन 9465, बहुत सारे मिथ हैं कि 4000 आएगी, 8000 आएगी, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आपका जो यहाँ पे परीक्षा पैटर्न है और एग्ज़ाम के फॉर्म कब आएंगे, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पिछले साल के जितने भी डिटेल है उन सभी को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी टोटल वैकेंसी के लिए आपने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अब तक देख लिए होंगे कि इतनी वैकेंसी आएगी, कोई 4000, कोई 8000, कोई 9000, इस तरीके से कर रहा है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो ग्रुप सी पोस्ट है, जो ऑल इंडिया वैकेंसी आती है, और इसकी जो टोटल वैकेंसी है उसके ऊपर एक बार बात करते हैं। आपने बहुत सारे अब तक वीडियो देख लिए होंगे जिसमें 9465 वैकेंसी कोई बात कर रहा है, और कोई दोस्तों आपको 4465 वैकेंसी, और कोई देखिए जो कि 2489 वैकेंसी, मतलब कि 2489 वैकेंसी की बात कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे क्लियरिफाई कर दूंगा कि कितनी वैकेंसी टोटल आ सकती है, आने की उम्मीद है। और जहाँ पे जो डेट है, जो फॉर्म आने की डेट है, वो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन तीनों महीने में किसी भी महीने में आ सकता है। और एक आरटीआई फाइल की गई थी, उसके ऊपर भी हम लोग जो कि जानेंगे। तो बाकी जो लोग पहली बार दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है। जैसे आपका जो फॉर्म फीस लगता है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, और एसटी एससी और फीमेल्स के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिए जाते हैं अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी की, कि वैकेंसी क्या है, कितनी आई थी, टाइम कितना मिलता है, ये भी सारी चीजें हैं। इसको क्लियर करने से पहले एक बार सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आउट हुआ है, आपका जो आरटीआई डाला गया था, उसको एक बार देख लेते हैं। उससे हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी ना। तो ये दोस्तों 23/1/2024, मतलब 23 जनवरी को ये आरटीआई के द्वारा रिप्लाई में आया हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे एसीपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की वैकेंसी दिख रही है। इसमें देखिए आपका 9465 वैकेंसी यहाँ पे कांस्टेबल की दिख रही है। लेकिन ये अपडेट कब का है दोस्तों? ये 23/1/2024 का है, और जो फाइनल रिजल्ट आया था वो 24 जनवरी को आया था। तो क्या ये सही है? बिल्कुल, इसको हम लोग देखेंगे सही तरीके से, और कितनी वैकेंसी आ सकती है। फिलहाल एक बार हम देख लेते हैं कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, एज लिमिट वगैरह क्या चाहिए होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो क्वालिफिकेशन है, आप सभी पता है कि 12 पास होता है दोस्तों। और दोस्तों उनके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 वर्ष का जो के लोग जो हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एज रजिस्ट्रेशन भी है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का, अगर आप एसटी एससी हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। और जिसका सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 3 फेजेस में एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पहला। दूसरा दोस्तों यहाँ पे देखिए फिजिकल टेस्ट होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है यहाँ पे फेज 2 में। और दोस्तों जो तीसरा फेज है, इसमें आपका मेडिकल टेस्ट होता है। इन तीनों को पास करने के बाद आप आराम से नौकरी ले सकते हैं। सिलेबस की अगर हम फटाफट बात करें तो रीजनिंग दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन आता है, 25 नंबर का। जीके और करंट अफेयर्स दो पूछा जाता है दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन के आते हैं, 50 नंबर के आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है दोस्तों 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन आता है, 10 नंबर के। मतलब टोटल आपका 100 क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का। और आपको 1 घंटा 30 मिनट, लगभग आपको 90 मिनट्स का टाइम देखिए यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर आप कोई भी गलत आंसर करते हैं तो आपका नंबर में से 0.25 काट भी लिया जाता है। ये इसका सिलेबस है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। इस साल भी जो होंगे एग्जाम, उसमें यही सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो क्या था, ठीक है। तो मेल का जो कट ऑफ था फाइनल, जिसमें सिलेक्शन हुआ, वो बता रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए अनरिजर्व का जो गया था दोस्तों, ये था आपका 68। अगर हम बात करें ओबीसी दोस्तों, ये 67 था। और आपका देखिए एसटी वालों का यहाँ पे था आपका देखिए 58, और यहाँ पे एससी वालों का भी सेम 58 ही था। आपका ईडब्ल्यूएस का देखिए 61 था, ये मेल्स के लिए था यहाँ पे, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें तो देखिए अनरिजर्व का 41, ओबीसी का देखिए 54, एसटी का 29 था, एससी का देखिए 25 था, ईडब्ल्यूएस का ये आपका 25 था, ठीक है। ये पिछले साल, मतलब देखिए इसके पहले जो आपका हुआ था 2020 में हुआ था। उसके बाद जो लास्ट ईयर हुआ है दोस्तों, वो हुआ है आपका 2023 में, ठीक है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप तैयारी में लगे हैं तो अभी से लग जाइए। क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी आपका देखिए, मान लीजिए जुलाई स्टार्ट हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने बचे हैं। अब आप बोलेंगे सर 6 महीने, हाँ। और जब एग्जाम नोटिफिकेशन आउट होता है 2 महीने में पेपर ले लेता है एग्जामिनर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी से आपको दिल्ली पुलिस तैयारी करना पड़ेगा, और मैंने पूरा सिलेबस पढ़ाया है, और इस बार भी पूरा सिलेबस आपको कवर कराऊंगा।
आपका 2023 में जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी वो थी 1 सितंबर 2023 को। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आ गया था वो 1 सितंबर 2023 को। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड हुआ था आपका 30 सितंबर को, ठीक है, 1 महीने का आपको यहाँ पे समय दे दिया गया। और एडमिट कार्ड जारी किया गया था 4 नवंबर 2023 को। और आपका एग्जाम जो है दोस्तों आप देख सकते हैं 14 नवंबर से ही शुरू हो गया। तो मान लीजिए सितंबर का पूरा महीना, अक्टूबर का पूरा महीना और आपका नवंबर का 15 दिन, तो मतलब 30, 30, 60 और 15, ये देखिए आपके पास 75 दिन ही मिले। जो लोग ये इंतजार कर रहे थे कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम तैयारी करेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको अभी से तैयारी करना है, ये बात को याद रखिएगा। क्योंकि 75 दिन का समय मिला और एक तैयारी के लिए कम से कम आपके पास 4 से 5 महीने का समय होना चाहिए। तो अभी से पढ़िए, 100% वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो कब रिलीज होगी आपको मैं सारा बताऊंगा। अब यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 को था, जो फाइनल रिजल्ट आया था 24। देखिए मैं आपको बता रहा था, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि फाइनल रिजल्ट 24 को आया था। और जो आरटीआई था, आरटीआई वाला अगर मैं आपको दिखाऊं तो आरटीआई का जो डिटेल है आप यहां पे देख सकते हैं कि ये 23/1/2024 तक के वैकेंसी को बताया गया है। और रिजल्ट जो आया था वो 24 को आया था। तो यहीं पे एक लूप होल है जो मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हो गए आपके, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपका हाइट वगैरह, मतलब जो फिजिकल जो एक्टिविटी करनी रहती है, मान लीजिए जैसे कि अगर आपका एज देखिए मेल्स के लिए यहाँ पे अप टू 30 ईयर है तो 6 मिनट तक का आपको 1600 मीटर का जो कि रेस करना रहता है। लॉन्ग जंप 14 फीट का रहता है और हाई जंप देखिए 3.9 फीट का रहता है। इसी तरह अगर आप 30 से 40 के बीच में है तो 7 मिनट में आपको 1600 मीटर कवर करना रहता है। और लॉन्ग जंप देखिए 13 फीट और हाई जंप जो है दोस्तों 3 फीट 6 इंच का होता है। इसी तरह 40 के अगर अब है तो 8 मिनट हो जाएगा आपका, और ये 12 फीट और 3.3 फीट का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह फीमेल्स के लिए भी ये जो 1600 का रेस है थोड़ा समय बढ़ा दिया जाता है 8 मिनट। और अगर आपका 30 से 40 के बीच में है तो 9 मिनट, 40 के अब है दोस्तों तो यहाँ पे 30 से 40 साल के हैं तो 9 मिनट, और 40 के ऊपर है तो आपको 10 मिनट का समय लगता है। लॉन्ग जंप देखिए कुछ इस प्रकार से फीमेल्स के लिए रहता है और हाई जंप कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं जो आरटीआई आया था उसमें क्या डिटेल्स हैं और क्या है वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एसीपी के लिए जो आउट हुआ आरटीआई में जो रिप्लाई आया था वो था दोस्तों 180। इस तरह इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों आपका था 20, सब इंस्पेक्टर के लिए 963, एएसआई के लिए देखिए 1320 और हेड कांस्टेबल के लिए देखिए 1201 और कांस्टेबल के लिए 9465 में दोस्तों ये रिप्लाई आया था। तो क्या लगता है 9465 रिप्लाईज आपको जो यहाँ पे रिप्लाई आया यही वैकेंसी आएंगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने बहुत जगह, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपने बहुत जगह बहुत सारी चीजें देखी होंगी, अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग बता रहे हैं। जैसे कुछ लोग 9465 बता रहे हैं, कुछ लोग 4465 बता रहे हैं, कुछ लोग 2489 बता रहे हैं। तो देखिए इन दोनों में ही एक वैकेंसी आपकी आ सकती है। या तो वैकेंसी आपकी 2000 रहेगी, ठीक है, मैं बताऊंगा, या तो 4000 प्लस रहेगी। क्यों रहेगी ये भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए जब हमारा ये जो मैं आपको लास्ट डिटेल दिखा रहा हूं, हमारा जो ये वैकेंसी था ये आपका, मैंने आपको बताया ना कि ये जो 9465 की वैकेंसी है ये आपका 23 जनवरी का है, ठीक है। और 24 को फाइनल रिजल्ट आया था और उसमें टोटल जो सिलेक्शन हुआ था वो 6976 का हुआ था, ठीक है। अगर हम इसमें से इसको माइनस, क्योंकि उसमें रिजल्ट नहीं आया था, जब रिजल्ट घोषित किया गया तब जब रिजल्ट आया तो इतनी वैकेंट जो सीटें थी वो फिल हो गई। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सबसे लास्ट वाला था, आपकी वैकेंसी जो है दोस्तों 2500 के अराउंड में आने वाली है, ठीक है। आपकी जो वैकेंसी आने वाली है वो 2500 के अराउंड में आने वाली है। लेकिन अभी जो फॉर्म में आपने देखा कि 1 सितंबर को फॉर्म आया था, तो मान के चलिए कि अगस्त सितंबर के महीने तक ही फॉर्म आएगा। और उस समय दोस्तों जो इंटरनल सोर्स से खबर आ रही है कि जो लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने प्रोन्नति जो अपने पद के ऊपर जाते हैं, ठीक है, उनकी सीटें वैकेंट होती हैं। प्लस और इंटरनल सोर्स है कि लगभग 2000 और सीटें जो है वो वैकेंट है होंगी। मतलब ये आपका जो टाइमिंग जनवरी से लेकर सितंबर तक का है उसमें, तो अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों कि 2500, यहाँ पे इसमें 2000 और जोड़ दीजिए, लगभग 4500 के आसपास आपकी वैकेंसी इस वर्ष आने वाली है। जो सबसे बड़ा डाउट है वो यही है, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे जो 2500 लिखा है इसमें आप 2000 प्लस कर लीजिए, जो कि 100% इसी के आसपास वैकेंसी आने वाली। इसके पहले ही मैंने वीडियो बनाया था लास्ट ईयर, उसमें भी मैंने जो बताया लगभग उसी के आसपास अप्रॉक्स जो कि वैकेंसी आई थी।
और मैं लगातार एग्जामिनेशन के लिए क्लासेस आपको दे रहा हूँ, इवन कोर्स भी कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं पिछले साल, आप देख सकते हैं। तो स्टडी हिंदी एप्लीकेशन अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो स्टडी हिंदी सर्च करेंगे प्ले स्टोर से, तो वहाँ डाउनलोड कर लेंगे। अभी भी देख सकते हैं पुराने कोर्सेस हैं, अब नए कोर्सेस और नए क्लासेस की शुरुआत मैं कर दूंगा। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल बनाए हैं तो दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों 2-3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको मैं पूरा कवर करा रहा हूँ, और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो 2 सब्जेक्ट हैं वो है दोस्तों रीजनिंग और आपका जीके जीएस। और जीके जीएस ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं यही पढ़ाता हूँ, और रीजनिंग भी मैं पढ़ाता हूँ। हमारे पास टीचर हैं वो रीजनिंग पढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है इसके लिए मैंने अलग से टीचर रखा है, कंप्यूटर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। मतलब आपका 25 + 50 + 10 ये दोस्तों तीनों मैं ही पढ़ा दूंगा, और मैथ के लिए एक टीचर हो जाएंगे। तो आपको 2 या 3 देख लेंगे, सेपरेट टीचर रीजनिंग के लिए पढ़ा तो मैं सकता ही हूँ, लेकिन एक साथ सब करना आसान नहीं है। तो 3 टीचर हम लोग मिलके इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आपकी पूरी तैयारी होगी, और इसके लिए एकदम 100% आपको लग जाना है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तभी एग्जामिनेशन क्लियर होगा। क्योंकि अब मान लीजिए जून खत्म ही हो गया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपके पास समय कितना बचा है? आपके पास समय बचा है, देखिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कह लीजिए। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 महीने का समय आपके पास है पढ़ने के लिए। क्योंकि आपका अगस्त सितंबर में आ जाएगा उसका नोटिफिकेशन, फॉर्म भर आने लगेगा, तब आप और हड़बड़ी में हो जाओगे। तो अभी से तैयारी चालू करो, आपके पास मिला जुला के 150 दिन के आसपास रहेगा, आराम से डेली बेसिस पे आप चीज़ों को कवर करके एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत सारे क्लासेस आ रही हैं, दिल्ली पुलिस की और भी क्लासेस आगे स्टार्ट हो जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।